ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। अंतर्दृष्टि कीजिए। सुख आपके शरीर में ही है। आपका शरीर ही सुख स्वरूप है। इसलिए अपने शरीर का एहसास संवेदन कीजिए। जो भी शारीरिक सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव कीजिए। सुख बाह्य जगत में नहीं है, इसलिए अपनी दृष्टि को बाह्य जगत से हटाइए। अपना ही अनुभव करते हुए रहिए। बहिर्मुखता में असह्य दुख उत्पन्न होते हैं। अपने उन दुखों से रक्षा कीजिए अपने सन्मुख रहकर। अचानक भयंकर दुख खड़े हो जाते हैं। मृत्यु तक आ जाती है। असह्य पीड़ा होती है। उससे बचे रहने के लिए अपने शरीर से युक्त रहिए। सिर से पांव तक यही रक्षा स्थल है, जहां आकर आप अपने दुखों से रक्षा कर सकते हैं, अपने को दुखों से बचा सकते हैं और उत्तम सुख का अनुभव कर सकते हैं। अंतर्दृष्टि करके ये जानिए कि उत्तम सुख अतीन्द्रिय सुख कैसा होता है। उसके सामने बाहर के सारे सुख फीके हैं। उसके सामने बाहर के सुख दुख रूप ही लगते हैं। अंतर्दृष्टि करके उत्तम अतीन्द्रिय सुख भोगिए और अपने सर्व दुखों से रक्षा कीजिए। हम सुख चाहते हैं और किसी प्रकार का दुख नहीं चाहते। इसलिए हमें अपने सुख स्वभावी काया से ही युक्त रहना चाहिए। मूर्त काया में मिली हुई अपनी अमूर्त काया से। बाहर के मूर्त पदार्थ जड़ पदार्थों से जो सुख स्वभावी नहीं है, उनसे सुख होने का भ्रम उत्पन्न होता है। उस भ्रम का निवारण कर अपने को मूर्त पदार्थों से विमुख रखिए। इंद्रिय ज्ञान पर विजय प्राप्त करिए। इंद्रिय ज्ञान का उपयोग बंद करिए। जगत से नाता तोड़ना है और अपने से नाता जोड़ना है। अपने से अर्थात अपनी अमूर्त काया से। मूर्त शरीर के बराबर जो हमारा अमूर्त शरीर है, वही शास्त्रीय भाषा में आत्मा कहलाता है और उसका अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है।
अपने ध्यान को बस अपने सिर से पांव के अंगूठे तक रखना, यहीं तक सिमट कर रहना, क्योंकि इतना स्थान ही शरण है, जो आपका स्थान है, जो आप हैं, स्वयं को स्वयं की ही शरण है। पराधीनता में किंचित भी सुख नहीं है। पर पदार्थों का ग्रहण ही परिग्रह नामक पाप कहलाता है, और मूल पदार्थों को विषय करना ही वास्तविक परिग्रह है। इंद्रिय ज्ञान ही वास्तविक परिग्रह और पाप है। इंद्रिय ज्ञान से जीने का ही हमको अभ्यास है, जिस अभ्यास को हमने यत्न पूर्वक तोड़ना है। जहाँ इंद्रिय ज्ञान है वही नाना विकल्प उत्पन्न होते हैं, नाना प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होती हैं, नाना प्रकार की कसाएं उत्पन्न होती है, जो हमारे सुख का घात करती हैं। अपने मूर्त के सन्मुख रहना ही परमात्मा का दर्शन करना है, वही सुख का अनुभव करना है, वही अपने को कर्मों से छुड़ाना है, निर्बंध करना है, जन्म मरण से मुक्त करना है। अपने पर स्वाधीनता से दृष्टि फैलाइए, और जैसा भी संवेदन मिलता है उसको स्वीकार कीजिए। इतने मात्र से ही आप उत्तम सुख को पाते हैं, और इसी मार्ग पर रहकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं, परमात्मा होते हैं। ये मोक्ष का मार्ग शब्दातीत है, संख्यातीत है, इंद्रिय ज्ञान से अतीत है, मन के विचार से अतीत है, बुद्धि के व्यवसाय से अतीत है, मात्र अंतर्दृष्टि करने रूप है। अत्यंत स्वाधीन, अत्यंत सुगम। बस इस मार्ग का ज्ञान होना, सावधान होना ही कठिन है, क्योंकि लोक में इसका उपदेश नहीं है। हमारा परिचय मूर्त पदार्थों से ही है, और अमूर्त पदार्थ जो अंतर्दृष्टि से सुख दुख रूप से अनुभव में आता है, उसकी हमको प्रतीति नहीं है, क्योंकि हम अंतर में ठहरते नहीं हैं, बाहर ही ठहरते हैं, बहिर्मुख ही बहुधा बने रहते हैं। बहिर्मुखता छोड़िए, परावलंबन छोड़िए, अंतर्मुख होकर स्वावलंबी बनिए। इसे बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है, पलकें भी खोलनी नहीं है, कुछ हिलना डुलना नहीं है, बस अपने सन्मुख होकर विश्राम करना है, शांति को भोगना है, निर्विकल्प रहना है।
अंतर्दृष्टि करके जीव अपूर्व विश्राम पाता है और प्राथमिक अवस्थाओं में तो उसको शीघ्र ही निद्रा प्राप्त हो जाती है, नींद आ जाती है। जो निद्रा बहुत औषधियों के लेने पर भी नहीं आती, वह निद्रा अपने सन्मुख ठहरने से आ जाती है। जीव को थकावट मिट जाती है और फिर वह पुनः अपने सन्मुख होने के लिए तैयार हो जाता है। निद्रा का आ जाना बुरा नहीं है, पर जाग करके बहिर्मुख रहना अच्छा नहीं। जागृत अवस्था में बस अपने को पाकर सुखी रहिए, अपने सन्मुख रहकर सुखी रहिए। बाहर के प्रवृत्तियों को घटाते जाइए। बाह्य प्रवृत्तियों के लिए बहिर्मुख रहना पड़ता है और बहिर्मुखता का नाम ही अपने को महान दुखों में डालना है, असह्य दुखों में डालना है। जितने भी लोक में दुर्घटनाएं होती हैं, प्राण घातक पीड़ा होती है, रोगादिक होते हैं, उसका कारण एक बहिर्मुखता है और अंतर्मुखता को साधने से जीव परमात्मा हो जाता है। यही ध्यानाभ्यास है। सिर से पांव तक कहीं भी अपने ध्यान को लाइए। और सारी दुनिया को भूल जाइए। सारी दुनिया का स्मरण हमारे आनंद के भोग में विघ्न उत्पन्न करता है, आनंद के भोग को नष्ट करता है। अपनी दृष्टि को पसारिए अपने भीतर ही। सिर से प्रारंभ करके पांव तक पहुंचिए। क्रम से चलिए, अक्रम से चलिए। जैसे सहजता हो वैसे चलिए, पर भीतर में चलिए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। क्योंकि ध्यान का ध्येय अपनी अमूर्त काया ही है। इसलिए ध्यान का कोई विषय रोज नया नया नहीं है। ध्यान का ध्येय आप स्वयं हैं। आपका विस्तार प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है, अंतर्दृष्टि से ग्राह्य है। वही सुख स्वरूप होने से उसके सन्मुख रहिए। देशना मात्र इतनी ही है कि अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का अनुभव करिए।
शरीर में जो भी सुख दुख की स्थिति है, शारीरिक सुख दुख उसको कहेंगे, उसका केवल अनुभव करिए, उसमें कुछ भी परिवर्तन करना नहीं है। जीव को कुछ करने का भार ही नहीं है, क्योंकि उसे तो बस केवल अपने आनंद को भोगना है। उसके लिए बस बाहर से दृष्टि हटानी है। बाहर में जो सुख का भ्रम है उसको तोड़ना है और अपने में ही सुख है, आप ही सुख स्वरूप है, यही सिद्धांत दृढ़ करना है। सिर से पांव तक मैं सुख स्वरूप हूँ, सुख का ही बना हुआ हूँ, और जो सुख का बना हुआ है वह स्वभाव से ही परमात्मा है। अपने को परमात्मा रूप से स्वीकार करिए और परमात्मा से भी विमुख रहिए। अन्य जीव तो वास्तव में हमारे ज्ञान के विषय बनते ही नहीं हैं। उनके साथ बद्ध मूर्त का यही हमारे ज्ञान का विषय बनती है, और वह ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, निंद्य है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मूर्ख उसको भले ज्ञान स्वभाव कहें, पर वह वास्तव में दुख स्वभाव है, जिससे जीव संसार में नाना असह्य दुखों को भोगता है, जन्म मरण करता हुआ आकुल व्याकुल रहता है, अपने सुख से वंचित रहता है। अपने को बस एक सुख स्वभावी मानकर ग्रहण करिए, सुख का अनुभव करिए, कुछ भी विकल्प मत करिए। शुद्ध जीव में केवल सुख का अनुभव रूप परिणाम होता है, और जो नाना प्रकार की शक्तियां जीव में संसार में पाई जाती हैं, वे सब मूर्त पुद्गल के संबंध से है। सब पराधीन शक्तियां हैं, जिनको उपयोग में लेना योग्य नहीं है, और मूर्त पदार्थों को जानना भी एक उसी प्रकार की वैभाविक शक्ति है, जो केवल मूर्त के बंधन के सद्भाव में ही होती है। जीव बहुरूपीय नहीं है, वह बस एक रूप है, सुख रूप है। भले ही लोग उसको अनंत धर्मात्मक कहें, अनंत रूप तो उद्गल के साथ मिलकर ही होते हैं। जीव परमार्थ से एक सुख स्वरूपी है। केवल सुख के अनुभव करने रूप है, और वह सुख दिव्य है, जिसको हम केवल अंतर्दृष्टि कर ही पा सकते हैं। सिर से पांव तक अपनी दृष्टि को लाना ही अंतर्दृष्टि है, और उसके लिए हमें नेत्रों को बंद रखना है। कुछ मन से विचार नहीं करना है, कुछ स्मरण नहीं करना है। मात्र जो वर्तमान में सुख दुख की दशा शरीर में है, उसका हमें अनुभव होता है, और उस अनुभव से हमें संतुष्ट रहना है। उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है, परिवर्तन करने का प्रयत्न नहीं करना है। सुख और दुख दोनों में ही समता धारण करना है।
यदि हम अंतर में जो दुख अभी यदि अनुभव में आता है उसको अस्वीकार करते हैं तो फिर पदार्थों का आश्रय लेना होगा, पराधीनता होगी और वही जोखिम भरा है और दुख का कारण है। अपना ही विश्वास जागृत करिए, आत्मविश्वास, अपनी अमूर्त काया का विश्वास, पूरा विश्वास, दृढ़ विश्वास कि इसी के आश्रय से मैं परमात्मा होऊंगा, अपने सुख रूप वैभव को पाकर अनंत काल तक सुख से रहूंगा। अपनी दृष्टि को बारंबार अपने सिर से पांव तक फैलाइए। और यदि ये कार्य हम बंद कर देंगे तो फिर मन इंद्रिया चंचल होंगे और हमारा सर्वनाश होगा, दुर्गति का मन होगा। इसलिए बस अपने में ही विहार करते हुए रहिए, सिर से पांव तक ये आप हैं, यही विहार करना है। मन रूपी हंस का अपने काया रूपी सरोवर में सदा विहार कराना चाहिए, यही आगम की देशना है। यह मन केवल उपयोग का है, जिस मन से विचार होता है उस मन की बात नहीं। अपने उपयोग को सदा अपने अमूर्त काया रूपी सुख सरोवर में सदा विहार कराना चाहिए। उसी से जीव उत्तम अविनाशी अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करता है, उसी से वह परमात्मा बनता है। अनादिकाल से आए हुए दुख परिपाटी को समाप्त करता है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। अपने सन्मुख होने में कुछ भी प्रमाद मत करिए। भले आप लेटे लेटे ध्यान करिए, अपनी काया का संवेदन करिए, पर आपको अपने अमूर्त काया के ही सन्मुख रहना है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। हमारा मुखमंडल अनुपम है, लोक में इसकी उपमा नहीं है, क्योंकि मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है, जबकि हमारा मुखमंडल सुख स्वाभाविक है, इसीलिए इसको अनुपम कहा। अपने अमूर्त काया अनुपम है। इसी के साथ युक्त रहकर जीव इस महाभयंकर संसार समुद्र को पार कर लेता है। अपने दाहिनी भुजा को लक्ष्य में लीजिए। अंगुलियों से कंधे तक हर भाग में जो संवेदना है उसका अनुभव कीजिए। अपने सन्मुख होते हैं तो वहाँ जो भी संवेदना है हमको मिलती है उसको स्वीकार करना है। अपनी बाईं भुजा पर आइए।
दोनों भुजाएं अपनी दोनों हथेलियों को आपस में मिला लीजिए, चाहे बाएं हथेली पर दाएं हथेली रखकर या फिर अंगुलियों को आपस में मिलाकर या हाथ जोड़ने की मुद्रा में। बस अपने को अपने से जोड़कर रखना है। यह जोड़ ही धन कहलाता है, यही सुख का साधन है। दोनों भुजाएं एक साथ लक्ष्य में लीजिए। अपने दाहिने पैर को अनुभव में लीजिए। यहाँ जो भी आराम वेदना की स्थिति है वह आपके अनुभव में आती है, उसको सहर्ष स्वीकार कीजिए, क्योंकि इस अनुभव से ही हम परमात्मा बनने वाले हैं। अपना बायां पैर पांव की अंगुलियों से जंघा भाग तक, दोनों पैर एक साथ सिर से पांव की अंगुलियों तक इतना सुख है जो क्षेत्र में भले ही सीमा सहित हो, पर परिणाम में असीम है। क्षेत्र सीमित है और सुख असीम है। ऐसा ही हमारा अद्भुत स्वरूप है। सिर से पांव तक ही यहाँ विचरण करते हुए रहिए। अंतर्दृष्टि करने पर वह विचरण स्वमेव होता है। वहाँ जो सुख दुख की स्थिति भी स्वमेव अनुभव में आती है। हमारा कर्तव्य मात्र अपने सन्मुख होना है, सन्मुख रहना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।